हेलो स्टूडेंट, मैं आपका दोस्त अंकित इंडियन पॉलिटिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट, तो हम लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे स्टूडेंट, जिसमें लास्ट क्लास में हम लोग आर्टिकल नंबर 20 कर चुके हैं। तो आज आर्टिकल नंबर 21 करेंगे स्टूडेंट, और 22 ऑलरेडी करवा चुका हूं मैं स्टूडेंट। समझ गए स्टूडेंट? चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, आर्टिकल 21 करेंगे। पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ की बात करता है ये। नो पर्सन शॉल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ये चीज मैं समझा चुका हूं आपको। चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट। लास्ट क्लास में देख चुके अपन, 20 भी देख चुके हैं। तो चलिए, तो देखिए आर्टिकल 21 किस चीज की बात करता है? राइट टू लाइफ। एक तो जीवन की बात करता है कि आपको जीने का अधिकार है, और पर्सनल लिबर्टी, आपको आजादी भी है। नो पर्सन शॉल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ। कि आपको जीवन जीने का और आजादी से जीने का अधिकार है। तो इसको बोला जाता है आर्टिकल 21 को द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोला जाता है स्टूडेंट? द हार्ट एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। समझ गए इसको क्यों बोला जाता है हार्ट एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? और इसको अम्ब्रेला राइट भी बोला जाता है। अम्ब्रेला राइट क्यों? क्योंकि आप देखेंगे छतरी के नीचे बहुत सारी चीजें आ जाती है ना, वैसे इस कानून के नीचे, मतलब इस आर्टिकल के नीचे बहुत सारे छोटे छोटे आर्टिकल्स आएंगे, इसलिए इसको बोला जाता है अम्ब्रेला राइट। समझ गए स्टूडेंट? तो सबसे पहले हम एक केस देखेंगे स्टूडेंट। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, आर्टिकल 21 में ढेर सारे केस है, तो मैं सारे केसेस नहीं पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट अभी। अगर आप लोग मुझे कमेंट करके बोलते हैं अगर केसेस पढ़ने हैं, तो उसकी मैं अलग से वीडियोस बना दूंगा स्टूडेंट। लेकिन इस वीडियो में मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, मैं इसमें एक या दो ही केस पढ़ाऊंगा स्टूडेंट। समझ गए? चलो, पहला केस है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब एग्जैक्टली क्या हुआ था? जो मेनका गांधी थी, उनका जो पासपोर्ट था ना, वो सीज कर लिया था गवर्नमेंट ने 1967 में। क्या कर लिया था? 1967 में मेनका गांधी का पासपोर्ट ले लिया गया था। गवर्नमेंट डिड नॉट गिव रीजन एंड नो अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग वाज प्रोवाइडेड। और उनको ये भी नहीं बताया गया कि उनका पासपोर्ट क्यों लिया गया है। उन्होंने इसको कर दिया चैलेंज, और बोला ये वायलेशन है आर्टिकल 21 का। वायलेशन कैसे? पर्सनल लिबर्टी का। पर्सनल लिबर्टी का केस आ गया यहाँ पे। उन्होंने बोला कि मेरे वायलेशन हो रहा है आर्टिकल 21 का। तो क्वेश्चन क्या उठा यहाँ पे? कैन द स्टेट डिप्राइव पर्सनल लिबर्टी बाय एनी प्रोसीजर? कि क्या स्टेट अपनी मर्जी से किसी की भी पर्सनल लिबर्टी कोई भी प्रोसीजर से ले सकती है? इवन द प्रोसीजर इज आर्बिट्रेरी और अनफेयर, मतलब अपनी मनमानी कर सकती हो जो कि प्रोसीजर वो अनफेयर हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसाइड किया स्टूडेंट? प्रोसीजर मस्ट बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। याद रखना स्टूडेंट, जो प्रोसीजर होगा वो मस्ट बी जस्ट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए और रीजनेबल होना चाहिए। प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ कैन नॉट बी आर्बिट्रेरी। जो प्रोसीजर है एस्टेब्लिश बाय लॉ का, जो प्रोसीजर है वो कभी भी आर्बिट्रेरी, मनमर्जी का नहीं होना चाहिए, ऑपरेसिव नहीं होना चाहिए और अनजस्ट नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। ए लॉ अफेक्टिंग लाइफ और लिबर्टी मस्ट सेटिस्फाई फेयरनेस, रीजनेबलनेस, नॉन आर्बिट्रेरीनेस। समझ गए स्टूडेंट? तो याद रखना, दिस इंपोर्टेड टू सब्सटेंटिव ड्यू प्रोसेस कंसेप्ट द इंडियन लॉ। अब यहां से क्या निकल के आया कि भैया सुप्रीम कोर्ट पहले कानून तो लॉ तो चेक करता ही था, है ना, लॉ चेक करता था, प्रोसीजर भी चेक करेगा। क्या करेगा? प्रोसीजर भी चेक कर सकता है। अगर प्रोसीजर में भी कुछ कमी है तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। समझ गए स्टूडेंट? अब देखिए, इंटर रिलेशनशिप ऑफ आर्टिकल 14, 19 और 21 एक गोल्डन ट्रायंगल में था। आर्टिकल 14 में पढ़ा चुका हूं, इक्वलिटी। 19 फ्रीडम। 19, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, यहाँ पे मैं ठीक कर देता हूँ, एक सेकंड। आर्टिकल 21 मैं लाइफ लिख देता हूँ, लाइफ एंड लिबर्टी। ठीक है स्टूडेंट, में ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, सॉरी। तो एनी लॉ, एक सेकंड, एनी लॉ डिप्राइविंग पर्सनल लिबर्टी मस्ट पास आर्टिकल 14। अगर कोई भी पर्सनल लिबर्टी की बात करेगा तो उसको आर्टिकल 14 भी पास करना पड़ेगा, वो नॉन आर्बिट्री, मतलब इक्वलिटी होनी चाहिए। आर्टिकल 19 फ्रीडम को भी मतलब वायलेट नहीं कर सकता, और आर्टिकल 21 का प्रोसीजर तो फॉलो ही करना है। ए लॉ वैलिड अंडर आर्टिकल कैन स्टिल फेल इफ वायलेट आर्टिकल 14, 19। अगर आर्टिकल 14, 19 वायलेट हो रहे हैं तो आर्टिकल 21 भी वायलेट हो रहा है। तो इसका जजमेंट क्या सुनाई उन्होंने स्टूडेंट्स? आर्टिकल 21 है जो नैरो, उससे पहले जब ये मेनका गांधी वाला केस नहीं था, उससे पहले आर्टिकल 21 का नैरो इंटरप्रिटेशन था, ज्यादा नहीं था। बाद में क्या हुआ, ये डायनेमिक और राइट ओरिएंटेड बन गया। कोर्ट एग्जामिन सब्सटेंस ऑफ द लॉ, नॉट जस्ट एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोसीजर। जब कानून चेक नहीं करेगा, उसका प्रोसीजर भी चेक कर सकता है, इसलिए क्या बोला गया?
सब्सटेंटिव ड्यू प्रोसेस, नॉट मेरली प्रोसीजर। अब वो दोनों चीजें चेक कर सकता है, ये रिजल्ट है आर्टिकल 21 का। समझ में आया स्टूडेंट? चलिए आगे। अब दूसरा केस देखिए स्टूडेंट, फ्रांसिस कोरले मुलिन वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली 1981 का केस आया कि इशू था व्हाट इज ट्रू मीनिंग ऑफ राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ आर्टिकल जो 21 में उसका मतलब क्या है, क्या केस था कि राइट टू लाइफ का मतलब क्या है आर्टिकल 21 में। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला द कोर्ट रूल्ड दैट राइट टू लाइफ डज नॉट मीन द मेयर एनिमल एग्जिस्टेंस। वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंसान मतलब जानवर के बराबर की लाइफ हो। मतलब देखो सिंपल भाषा में समझाऊं, अगर जिंदगी एक जानवर भी जीता है एक इंसान भी जीता है, तो उनको क्या अपन कंपेयर कर सकते हैं क्या? तो मीनिंग क्या है, आर्टिकल 21 इंक्लूड द राइट टू लाइफ विद ह्यूमन डिग्निटी। वो अपनी मतलब डिग्निटी के साथ लाइफ को जिएगा, नॉट जस्ट सर्वाइवल, सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं जिएगा। अब डिग्निटी के लिए क्या क्या आता है, ह्यूमन और वर्थ लिविंग उसकी हो, पर्सनल डिसीजन इज ए पार्ट ऑफ लाइफ और लिबर्टी, उसके पर्सनल डिसीजन भी होने चाहिए, और बेसिक नेसेसिटी जैसे उसको अच्छा खाना, क्लोथिंग, शेल्टर, रीजनेबल कंडीशन ऑफ वर्क मिले, अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं आपको। अब मान लो आपकी कोई कंपनी है, उसके अंदर एक बंदा जॉब कर रहा है, तो आप ऐसा नहीं है ना कि उसको कितने भी देर काम करवाओगे, पता चला सुबह 10 से रात के 12-1 बजे तक काम करवा रहे हो। वो तो उसकी पर्सनल लिबर्टी जा रही है ना, ह्यूमन डिग्निटी जा रही है। ऐसा थोड़ी ना वो इंसान है तो कुछ भी, तो वो आर्टिकल 21 वायलेट होगा उसके अंदर, तो वो उसके लिए इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। समझ गए? आगे देखिए स्टूडेंट, राइट इंक्लूडेड अंडर आर्टिकल। अब देखो ये बहुत सारे मैं बता रहा हूं तो डायरेक्टली याद रखना। राइट टू सेक्सुअल ओरिएंटेशन भी आर्टिकल 21 में आता है, राइट टू मैरी, राइट टू प्राइवेसी। ये 2024 के यूपीएससी ने पूछ चुका है, राइट टू प्राइवेसी किसमें आता है, आर्टिकल 21 में आता है। राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू डाई विद डिग्निटी, राइट टू अनपोल्यूटेड एनवायरमेंट, राइट टू यूज इंटरनेट। अभी इनके केसेस लेने में बता रहा है, प्रीलिम्स में इनके केसेस कोई नहीं पूछता, डायरेक्टली ये पूछेगा राइट टू सेक्सुअल ओरिएंटेशन कौन से आर्टिकल में आ रहा है, तो आर्टिकल नंबर 21 में आ रहा है स्टूडेंट। समझ गए स्टूडेंट? तो इनके केसेस में अगर आप लोग मुझे कमेंट करते हैं तो मैं इन फ्यूचर में वीडियोस बना दूंगा इनके केसेस की भी। लास्ट आर्टिकल स्टूडेंट फिर खत्म करेंगे आज की क्लास। तो आर्टिकल 21 है, बोला गया राइट टू एजुकेशन। ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 से लागू हुआ है। कब हुआ है? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से क्या है, आर्टिकल 21 ए है। ये कैपिटल ए है स्टूडेंट, याद रखना, कैपिटल ए है। अब आर्टिकल 21 ए कैपिटल ए क्या बोलता है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज 6 से 14 ईयर्स के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होगा। कौन सी एज ग्रुप के लिए? 6 से 14 ईयर्स के लिए। उनके लिए कानून भी बनाया गया जिसको आप आरटी बोलते हैं, सुना होगा आपने, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। कौन सी एज ग्रुप के लिए? 6 से 14 ईयर्स के लिए है। तो ये याद रखना कौन से उससे है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। किससे है? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। और एक मैंने कोऑपरेटिव वाला भी बताया था आपको, याद रखना स्टूडेंट, आर्टिकल 19 में। तो ये हमारा फाइनली राइट टू फ्रीडम पूरा खत्म होता है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्लास में मैं लेके आऊंगा स्टूडेंट राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। क्या लेके आऊंगा स्टूडेंट? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, जिसके 2 आर्टिकल्स है। तो हमारी फाइनली देखो आर्टिकल नंबर 14 से 18 भी कंप्लीट हो चुका है, और आर्टिकल नंबर 19 से 22 तक अपन खत्म कर चुके हैं। इसमें 22 पहले पढ़ा दिया मैंने। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आर्टिकल 23 और 24 पढ़ाऊंगा आपको। ये मान लीजिए कुछ क्लासेस बाद अपना फंडामेंटल राइट्स पूरे खत्म हो जाएंगे। कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है मैंने। लाइक कमेंट करना मत भूलिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए स्टूडेंट। थैंक यू।